ओके, ये अभी एक्सरसाइज का सेकंड हाफ स्टार्ट करते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं 2.1 का। बड़ा इजी क्वेश्चन है। एफ ऑफ एक्स आपको दे दिया होगा उसने एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस 1, और कहता है कि अगर एफ ऑफ 2 माइनस 3 हो, एफ ऑफ 2 उसने दिया होगा -3। अब एफ ऑफ 2 का क्या मतलब है कि फंक्शन में जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ वहाँ पे आप क्या पुट कर दें, 2 पुट कर दें। तो इस फंक्शन में जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ वहाँ पे मैं 2 पुट कर देता हूँ, प्लस बी इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू -3। ये 8 हो जाएगा, ये -4 है, ये हो जाएगा 2b प्लस 1 इज इक्वल टू -3। तो -4a प्लस 2b प्लस 9 इज इक्वल टू -3। -4a प्लस 2b, ये उधर ले जाए आप, उधर जाके ये हो जाएगा -9 और -12। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, और यहाँ से जो है आपके पास एफ ऑफ -1 आपको 0 दिया हुआ। तो इस फंक्शन में जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ वहाँ -1 पुट करते हैं। तो 1 -1 का क्यूब अब देखें, -1 का क्यूब -1। अब कुछ बच्चे ना माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, जबकि सबसे पहले आपको इक्वेशन सोल्व करनी पड़ेगी, मतलब ब्रैकेट सोल्व करनी पड़ेगी, सॉरी। तो ये +1 हो जाएगा, ये प्लस -b प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इधर से आ गया -1 माइनस ए माइनस बी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये कट गए, तो -a इज इक्वल टू b आ गया। यहाँ से इसको 2 का नाम दे दें और इसको पुट करें 1 में, मतलब b जहाँ जहाँ पे है वहाँ वहाँ -a पुट कर दें। तो -4a प्लस 2, बी की जगह पे -a, ए आपके पास आ गया 2। अब इस ए की वैल्यू को आप 2 में पुट कर दें। यहाँ पे -2 इज इक्वल टू बी। तो देखें ए आपके पास प्लस का 2 आ गया, तो आपको पता दोनों एक दूसरे के इक्वल है, लेकिन साइन में फर्क है। तो अगर ए 2 आया तो बी ऑफ कोर्स -2 आ जाएगा। जब वहाँ सब बिखरे हुए हों तो उनको इकट्ठा करके लिख लें, तो ये ए और बी की वैल्यू आ गई। ओके, जब इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि 60 मीटर की हाइट से हमने कोई पत्थर गिराया नीचे, और वो आपको पता है वक्त के साथ साथ उसकी हाइट चेंज हो रही है। अब वो किस लिहाज से चेंज हो रही है उसकी हाइट, उसने ना किसी भी सेकंड पे उसकी हाइट मालूम करने के लिए ना उसका फंक्शन दे दिया कि जी इस फंक्शन के लिहाज से उसकी हाइट चेंज हो रही है, और इसमें एक्स आपके पास सेकंड है, मतलब टाइम है। तो अगर आपने किसी भी सेकंड में इसकी हाइट चेक करनी है तो आप इस फंक्शन में वैल्यू पुट करें एक्स की, तो आपको हाइट मिल जाएगी। तो यही क्वेश्चन है असल में हमारा कि एक सेकंड पे हाइट मालूम करें 1.5 पे और 1.7 पे। तो जी हाइट का जो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है वो है 40 माइनस है 10x के। तो एट x इज इक्वल टू 1 सेकेंड हाइट हो जाएगी, x की जगह पे 1 पुट करते हैं हम। 40 माइनस 10 इंटू 1 का स्क्वेयर, तो ये आपके पास आ गया 30 मीटर। इसी तरह से जब ये तो ए पार्ट हमने कर लिया, बी पार्ट के लिए आप देखें, बी पार्ट के लिए आपका x 1.5 है फंक्शन। तो एट x इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे हम पुट कर देते हैं। 40 माइनस 10 ये आ जाएगा आपके पास 2.25, 40 माइनस 22.5, तो ये आपके पास आ जाएगा तकरीबन 17.5 मीटर। इसी तरह से आप इसका सी पार्ट भी देख लें, पहले फंक्शन लिख लें। तो अब हमने किस पे चेक करनी है, 1.7 पे। ये आ जाएगा 2.89 आ जाएगा हमारे पास। तो ये आपके पास आ जाएगा 11.1 मीटर। तो ये तीनों हाइट्स आपने निकाल ली।
तीनों हाइट्स आपके पास आ गई। 1 सेकंड पे 30, 1.5 पे 17.5 और 1.7 पे 11.5। अब जो इसका सेकंड पार्ट है, इसमें भी कहता है कि व्हेन द स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड, कि स्टोन जो है वो जमीन के साथ कब टकराएगा। तो इसके सेकंड पार्ट को देखें, जब स्टोन जमीन से टकरा जाएगा तो जमीन से उसकी हाइट 0 रह जाएगी, क्योंकि वो दोनों आपस में मिल गए हैं। तो व्हेन स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड, जो आपका एच एक्स है, जो हाइट है, वो आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आप अपने इस फंक्शन में हाइट की जगह पे क्या पुट कर दें, 0 पुट कर दें, इज इक्वल टू 40 माइनस 10 एक्स का स्क्वायर। इसको इधर ले आए, प्लस का हो जाएगा 0 0 से कट गया, एक्स स्क्वायर आ गया 4। जब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो एक्स आपके पास आ जाएगा 2, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट तो प्लस माइनस होता है लेकिन टाइम नेगेटिव नहीं होता, तो इसलिए मैंने +2 लिखा, 7 सेकंड लगा दिया कि एट 2 सेकंड स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड, कि 2 सेकंड पे आपका पत्थर जो है वो टकरा जाएगा जमीन के साथ। इसका क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें आपके पास फंक्शन है, उसने डोमेन और रेंज पूछी है और 2 एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जी। बताना क्या ये फंक्शन 1 to 1 है कि नहीं, और फिर बताना है कि ये फंक्शन को डोमेन इसकी अगर ऑल रियल नंबर होगी तो ये फंक्शन आपका ऑन टू होगा। पहले तो मैं आपको इसकी डोमेन और रेंज निकाल दूं, उसके बाद इसके सेकंड और थर्ड पार्ट को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में भी बताया था, जब हमने डोमेन और रेंज फाइंड की थी नंबर्स की, फंक्शंस की सॉरी, तो मैंने कहा था ये अब आप देख रहे हैं पोलिनोमियल आपके पास, और पोलिनोमियल की जो डोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर होती है, और उसकी जो रेंज है वो भी तकरीबन हर दफ़ा ऑलमोस्ट हर टाइम सेट ऑफ रियल नंबर होती है। और कुछ सिनेरियो थे जो मैंने आपको बताया, जैसा कि अगर एक्स स्क्वायर हो या इवन पावर हो पोलिनोमियल में, तो वो आपके पास उसकी रेंज होती है वो 0 से प्लस इन्फिनिटी बन जाती है। लेकिन इस तरह का टॉपिक नहीं है, जस्ट आपके पास लीनियर एक पोलिनोमियल है, तो इसकी सिंपल सी डोमेन जो कि हम कल डिस्कस कर चुके हैं, सेट ऑफ रियल नंबर होगी, और जो इसकी रेंज है आपके पास वो भी आपके पास क्या होगी, सेट ऑफ रियल नंबर। एक दफ़ा फिर बता देता हूँ, डोमेन वो वाले पॉइंट्स होते हैं कि जिस पे आपका जो दिया गया फंक्शन है वो कोई ना कोई आंसर आपको रियल वैल्यू में दे, तो आप इसमें रियल नंबर में से कुछ भी पुट करें तो ये उसके लिए ओके है, आपको आंसर करेगा। और रेंज क्या होती है, जब आप डोमेन के पॉइंट यहाँ पे पुट करेंगे इस फंक्शन में, तो जो आंसर आपके पास आएंगे उनको एक सेट में बंद कर दें तो वो आपके पास रेंज होती है। तो आप यहाँ पे जो जो नंबर पुट करेंगे वो प्लस में भी आएंगे, नेगेटिव में भी उसके आंसर आते जाएंगे, तो इसलिए वो पूरी की पूरी रियल जो है लाइन उसको जो है वो कवर कर देगा। अब आते हैं जी इसके सेकंड पार्ट पे। इस पे ना मैं कुछ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर दूं। सपोज करते हैं कि आपके पास एक ये सेट है, एक ये सेट है, इस सेट का नाम x है, इस सेट का नाम y है, x से y पे एक फंक्शन है f जो है वो हमने मैप करवाया है। अब इस सेट के कुछ एलिमेंट्स होंगे, उसको स्मॉल x1 स्मॉल x2 स्मॉल x3 कह दें, और इसके भी एलिमेंट्स होंगे इस सेट के, उनको हम नाम दे देते हैं स्मॉल y1 स्मॉल y2 स्मॉल y3। ये जो सेट है ना आपके पास x, इसको हम डोमेन कह देते हैं। ये पढ़ते तो इसको रेंज है, लेकिन क्योंकि अब उस बुक ने आपकी को डोमेन का लफ्ज यूज किया हुआ है, तो मैं इस सेट का नाम दे रहा हूं को डोमेन का। इसको वैसे को डोमेन भी कहते हैं, इसको इमेज भी कहते हैं, तो ये इसके मुख्तलिफ नाम है, लेकिन मैं को डोमेन अब इसको रख के काम कर रहा हूं। अब आपने एक बात याद रखनी है कि जो रेंज होती है ना, रेंज वो बिलोंग करती है आपकी को डोमेन से। अब रेंज क्या होती है, रेंज होती है आपके आउटपुट जो है, जो आंसर्स आए हैं फंक्शन में वैल्यूज पुट की, फंक्शन में वैल्यू पुट करने से जो आंसर आ रहा है, मिसाल के तौर पे देखें, मैं इस फंक्शन एफ में x1 पुट करता हूं तो मेरे पास आंसर आ गया y2 का, मैं इस फंक्शन एफ में x2 पुट करता हूं तो मेरे पास आंसर आ गया y1, और अगर मैं फंक्शन में x3 पुट करता हूं इससे मेरा आंसर आ गया y3। तो ये मैं डोमेन पुट की इस फंक्शन में, तो फंक्शन ने मुझे जो आंसर्स दिए वो ये है, ये y1 y2 y3। देखिए अब ये y1 y2 y3 मेरे पास रेंज के एलिमेंट्स हो जाएंगे क्योंकि इसका आंसर मेरे पास आ रहा है। लेकिन अगर आप फर्ज करें, अच्छा
ये जो आपके पास फंक्शन बन रहा है ना, ये वाला स्पेशली, इसमें आप देखें x1 y2 पे मैप कर रहा है, x2 y1 पे मैप कर रहा है, x3 y3 पे, मतलब नए एलिमेंट को नया एलिमेंट आपका मिल रहा है। इसमें कोई ऐसा सीन नहीं है कि दो को एक एलिमेंट मिल गया, इसको अलग एलिमेंट मिला, इसको अलग। जब हर न्यू एलिमेंट को एक न्यू एलिमेंट आप असाइन कर दें तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं वन टू वन फंक्शन। इसका नाम है वन टू वन फंक्शन, जिसमें हर नया नंबर नए नंबर से असाइन हो, इसमें मिक्सिंग ना हो। इसको दूसरे लफ्जों में ऐसे लिखते हैं इसी वन टू वन की डेफिनेशन से कि अगर आपका एफ ऑफ एक्स वन का मतलब है कि ये चीजें जो है आपके पास, क्योंकि आपको पता है कि जो फंक्शन की सिंबल होती है वो ये होती है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। इसका मतलब है एक्स डोमेन पुट करेंगे, वाई आपके पास रेंज का एलिमेंट आ जाएगा। तो इसका ये मतलब है कि जब आप एफ ऑफ एक्स वन पुट करते हैं, मतलब आपके पास कोई आंसर आएगा, ये एफ ऑफ एक्स वन इक्वल हो एफ ऑफ एक्स टू के। इसका ये मतलब है कि फंक्शन तो सेम ही है, उसमें आप दो डिफरेंट पॉइंट पुट कर रहे हैं, एक्स वन और एक्स टू। अगर ये पॉइंट पुट करने से इनका आंसर सेम आए तो इसका ये मतलब होगा कि आपके एक्स वन और एक्स टू दोनों सेम होने चाहिए। मतलब अगर आपने दो पॉइंट पुट किए और फंक्शन ने सेम आंसर दिया, इसका मतलब है जो आपका इनपुट था वो असल में इक्वल था। अगर ऐसा ना हो तो फिर फंक्शन आपका वन टू वन नहीं होगा। सादी सी बात ये देख लें, एक दो तीन, एक दो और तीन। आप क्या करें, आप यहाँ से एक नंबर इधर मैप करवा दें और यहाँ से भी एक नंबर इधर मैप करवा दें, फर्ज करें। तो अब आप देखें कि दो डिफरेंट आउटपुट है, ये तो बाजार देखने से डिफरेंट है लेकिन इनका जो आउटपुट है वो सेम है। इसका मतलब है इस एलिमेंट को भी यही एलिमेंट मिला और इस वाले एक्स को भी यही वाला एलिमेंट मिला। इसका मतलब है हर नए एलिमेंट को नए एलिमेंट नहीं मिला जैसे यहाँ पे था। तो ऐसा फंक्शन जो होता है वो आपका वन टू वन फंक्शन है, नहीं होता। मैथमेटिकली इसको ऐसे देखेंगे, ग्राफिकली इसको हम ऐसे देख लेंगे। अब ना अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल है, वो बताने से बेहतर है कि अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब हमने प्रूव करना है कि ये फंक्शन आपका वन टू वन है। तो फंक्शन आपका क्या है जी, 3x माइनस 5। अब अगर मैं ये इक्वालिटी होल्ड करवा देता हूँ, इसका मतलब है मेरा फंक्शन है वन टू वन है। इक्वालिटी के लिए क्या है, आपको चाहिए जी एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू। अब एक्स में जहाँ जहाँ पे उधर एक्स वन पुट कर दें तो ये आपके पास 3x1 माइनस 5 और इधर 3x2 माइनस 5। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो देखें माइनस 5 आपका माइनस 5 से कैंसिल हो जाएगा, नीचे आ गया आपके पास 3x1 इज इक्वल टू 3x2, 3 से कट गया और आपका, तो आप देखें यहाँ से आपका x1 x2 के इक्वल आ गया। यही कंडीशन हमने सेटिस्फाई कर ली कि इफ एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू है तो इसको सोल्व करके क्या पास आ गया x1 इज इक्वल टू x2, हेंस प्रूव्ड एफ एक्स इज ए वन टू वन फंक्शन। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में ये कहता है कि आपने बताना है कि फंक्शन एफ ऑन टू होगा अगर उसकी कोडोमेन जो है वो आर रियल नंबर होगी। कोडोमेन होता है, आपको बताया था, ये जो सेकंड आपके पास सेट होता है दूसरा, उसको कोडोमेन कहते हैं। असल में ये सवाल यहाँ भी खत्म हो गया। कोडोमेन रियल नंबर का मतलब ये है कि रियल नंबर आपके पास क्या बना रहे हैं, रेंज। इसका मतलब है आपकी कोडोमेन किसके को ला के, रेंज के। तो यहाँ पे मैं वो लिखता हूँ रिजल्ट कि आपका जो फंक्शन एफ एक्स है ये होगा ऑन टू इफ जो कोडोमेन है वो इक्वल आ जाए फंक्शन की रेंज के। एक तो ये तरीका कि मैं जस्ट ये कह दूं कि उसने आपको दिया हुआ है कि कोडोमेन इज रियल नंबर और गिवन क्या है जी, कोडोमेन इज इक्वल टू रियल नंबर, और रियल नंबर ही आपके पास असल में फंक्शन की क्या है, रेंज। इसका मतलब है आपकी जो कोडोमेन है अगर वो रियल नंबर है तो इसका मतलब है आपकी रेंज भी क्या है, रियल नंबर, तो दोनों इक्वल हो गए। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि कोडोमेन इस फंक्शन की क्या है, रेंज है। तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन आपके पास क्या हो गया, ऑन टू। अब इसको जरा मैथमेटिकली सोल्व करते हैं। एनालिटिकली तो हमने देख लिया कि ये आपके पास ऑन टू है बाय दिस रिजल्ट, लेकिन अब इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली देखते हैं। देखिए मतलब इसका ये है कि अगर आपके पास दो सेट है ना, और ये भी आपके पास है, तो ऑन टू का ये मतलब है कि जो आपके पास y के एलिमेंट होते हैं y1
y2 y3 हर पॉइंट के लिए पीछे प्री इमेज होना चाहिए, इसके लिए पीछे भी नंबर होना चाहिए, इसके पीछे भी कोई इसका प्री इमेज होना चाहिए। मतलब ये कि हर एलिमेंट जो है y का वो यूटिलाइज होना चाहिए, मतलब वो रेंज होनी चाहिए फंक्शन का, कोई ना कोई इनमें से आंसर आना चाहिए। अगर मैं फर्ज करें यहाँ पे एक पॉइंट में इजाफा करता हूँ ऐसे, और अब मैं इस फंक्शन को देखता हूँ, फंक्शन आपके पास ऑन टू नहीं है इस वजह से क्योंकि ये वाला जो y4 है ये फंक्शन आंसर नहीं लेकर आ रहा, मतलब ये उसकी रेंज में शामिल नहीं है, मतलब इसका पीछे कोई भी वाली वारस नहीं है, कोई भी इसका प्री इमेज मौजूद नहीं है। तो ऑन टू पे भी हमने यही करना होता है कि हर y के लिए पीछे कोई ना कोई x आपके पास मौजूद होना चाहिए, ये इसका मैथमेटिकली मतलब है। सोल्व कैसे करेंगे? गिवन फंक्शन है जी आपके पास 3x माइनस 5, आपको पता है f ऑफ x y के इक्वल होता है, इसको y के इक्वल रखें और यहां से ना आप x की वैल्यू को निकाल लें, ये माइनस का 5 इधर आके प्लस का हो जाएगा, 3 इधर आके डिवाइड, पीछे बच गया x। अब एक बात आप यहां से याद रखें कि आपकी डोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर है इस फंक्शन के लिए और आपकी रेंज भी सेट ऑफ रियल नंबर है। मैं यहाँ पे छोटा सा लिख देता हूँ कि आपका x और y बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, क्योंकि डोमेन और रेंज बोथ आपकी रियल नंबर है। अब यहाँ पे आप देखें, अगर मैं y की जगह पे कोई भी रियल नंबर पुट करता हूँ, क्योंकि y आपका रेंज के एलिमेंट है और रेंज आपकी रियल नंबर है, अगर मैं y की जगह पे कोई भी रियल नंबर पुट करता हूँ तो अगर आप इस पूरे एक्सप्रेशन को सोल्व करें तो उसके लिए आपके पास कोई रियल नंबर आंसर में आएगा, और इसका जो आंसर आएगा वो असल में किसके इक्वल है? x के इक्वल। तो इसका मतलब है हर y के लिए आपके पास पीछे x मौजूद है और x भी क्या है आपके पास? सेट ऑफ रियल नंबर। तो आप यहां से ये कह सकते हैं फॉर ऑल y बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि आपका y रेंज है, रेंज रियल नंबर है। और फॉर ऑल y बिलोंग्स टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट, ये साइन होता है देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, दैट कि y इज इक्वल टू f ऑफ x। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू f, x आपका क्या आया? y प्लस 5 ओवर 3। तो कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाना चाहिए कि y कोई भी रियल नंबर पुट करेंगे तो इस सारे ट्रांस भी कोई रियल नंबर आएगा, और ये किसके इक्वल है? x के, और x भी क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर। इसका मतलब है हर y के लिए आपका x पीछे मौजूद होगा जो कि रियल नंबर से, जिसके लिए आपका y किसके इक्वल आ जाएगा? f ऑफ x के। इसको ऐसे लिख लें या ये वाली वैल्यू आप x की जगह पे लिख लें। एनालिटिकली यहाँ पे हमारा वैसे प्रूफ हो चुका था यहाँ पे, लेकिन मैथमेटिकली अगर हम करेंगे तो मैथमेटिकली उसको ऐसे सोल्व करना पड़ेगा। हर क्वेश्चन में आपने जब भी आपने ऑन टू प्रूफ करना है ना, तो आपने अपने फंक्शन को y के इक्वल रखना है, उधर से x निकाल के तो आपने ये चीज चेक कर लेनी है कि अगर मैं y जो कि रेंज है वो पुट करूँ तो उसके लिए x मेरा मौजूद होगा कि नहीं। मैथमेटिकली हम इसको ऐसे देख लें। क्वेश्चन नंबर 8 है कि आपके पास अब ये फंक्शन है, डोमेन रेंज फाइंड करनी है, बताना है कि क्या ये ऑन टू है, और उसके बाद ये देखना है कि क्या ये 1 to 1 है कि नहीं। तो डोमेन रेंज निकाल लेते हैं इसकी, वो पिछले क्वेश्चन में भी हमने की थी। तो डोमेन है, हो गया, आपको बताया था जो फ्रैक्शन वाला अपने पास होता है ना, ये फ्रैक्शन है आपके पास, रैशनल फ्रैक्शन, ऐसे तो लिखा है वहाँ पे हो। फ्रैक्शन की फॉर्म में है। तो इसमें बताया था कि बटे के नीचे डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए, जिस पॉइंट पे जीरो आएगा रियल में से उसको निकाल दें तो वो आपके पास डोमेन बन जाएगी। तो यहाँ पे क्या पुट करें आप x की जगह पे कि बटे में जीरो आ जाए, तो -1 अगर इधर रखते हैं तो ये इनवैलिड हो जाएगा। तो आप फिर क्या करें, सेट ऑफ रियल नंबर में से आप -1 को एलिमिनेट कर दें, तो जो सेट बचेगा वो आपके पास इसकी डोमेन हो जाएगी। अब इसकी रेंज के लिए आपको बताया था कि जब भी फ्रैक्शन वाला फंक्शन आ जाए तो उसकी रेंज के लिए थोड़ा सा आपको काम करना पड़ता है, उसमें से आपको x निकालना पड़ता है, x निकाल के फिर आपको देखना पड़ता है कि y की किस वैल्यू के लिए फंक्शन वैलिड है, वो सारी आप जो है वो फिर अपनी रेंज में लिख देते हैं। तो करते हैं रेंज के लिए, क्या करें आप अपने f ऑफ x को y के इक्वल निकालें, इधर से आ जाएगा 2x - 3 ओवर x प्लस 1, इसको इधर ले आए yx प्लस y 2x - 3, x वाली एक तरफ कर लें तो ये -3 - y, x आपके पास कॉमन आ गया, y -2 इज इक्वल टू -3 - y। तो ये x आपके पास आ गया इधर से -3 - y डिवाइडेड बाय y - 2। तो अब आप देखें तो फिर ये अगेन रैशनल फ्रैक्शन में आ गया ना फंक्शन, और y आपको पता है कि ये रेंज होती है रेंज। तो अब यहाँ पे आप y की क्या वैल्यू रखें कि एलिमेंट आपका जो है वो अपना फंक्शन इनवैलिड हो गया। आपको पता है अगर y की जगह पे आप 2 रखते हैं
तो 2 माइनस 2 0, इसका मतलब है कि आपका y जो है ये प्लस का 2 नहीं हो सकता, अगर वो पुट करेंगे तो ये फंक्शन आपके पास अनवैलिड हो जाएगा। तो इसका मतलब है y2 नहीं, और y तो क्या रेंज होती है, तो रेंज में हमारे 2 शामिल नहीं है। तो इसका मतलब है आप सेट ऑफ रियल नंबर में से 2 को माइनस कर दें तो बाकी जो सेट बचेगा वो आपकी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। तो ये आपके पास डोमेन आ गई और ये आपके पास इस फंक्शन की रेंज आ गई। अब इसका सेकंड पार्ट भी साथ ही देखते हैं। हमने ये बताना है कि जी ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स ऑन टू है कि नहीं। इसके लिए मैंने आपको बताया था लास्ट में भी कि आपका एफ ऑफ एक्स इज ऑन टू इफ को डोमेन इक्वल हो जाए फंक्शन की रेंज के। अब आप यहां पे अगर देखें तो जो ये दूसरा सेट होता है आपका, ये आपके पास को डोमेन होता है, इसको हमने को डोमेन बोला था। तो आपकी जो को डोमेन है इस क्वेश्चन में वो है सेट ऑफ रियल नंबर, और इसी फंक्शन की जो आपके पास रेंज आई है वो आई है आपके पास है, वो आई है r माइनस 2। मैंने बोला भी था कि रेंज इज द रेंज आर द एलिमेंट्स ऑफ को डोमेन। सारी की सारी को डोमेन जो है वो आपके पास रेंज नहीं होती, रेंज उसके एलिमेंट्स का नाम होता है। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि इस को डोमेन में से अगर आप 2 माइनस करते हैं तो बाकी जो एलिमेंट बचेंगे वो आपके रेंज के एलिमेंट होंगे। तो इसका मतलब है कि ये दोनों सेट आपस में इक्वल नहीं है, जिसकी वजह से आपकी को डोमेन रेंज के इक्वल नहीं आई। तो इसकी वजह से आप कह सकते हैं कि जो आपका एफ ऑफ एक्स है इज नॉट ऑन टू। इसका ना थर्ड पार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट तो बड़ा ही आसान है, इसमें आपने बताना है कि क्या फंक्शन 1 to 1 है। तो एफ ऑफ एक्स आपका 1 to 1 होगा इफ एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। ये इंप्लाइज करते हैं कि आपका x1 और x2 भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो ये तो आप अगर आप ये इक्वेशन हम सेटिस्फाई करवा देते हैं तो पहले तो हम अपना फंक्शन लिख लेते हैं जी, किसको हमने शो करवाना है 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 1। तो इसके लिए हम इसको सोल्व करते हैं। एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम x1 पुट कर देते हैं। इसके लिए जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम x2 पुट कर देते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लें आप, इंटू x2 प्लस 1 2x2 माइनस 3 इंटू x1 प्लस 1 मल्टीप्लाई हो गए 2x1 x2 प्लस 2x1 माइनस 3x2 माइनस 3 2x2 x1 प्लस 2x2। तो अब आप देख लें 2x1 x2 सेम है, कैंसिल हो जाएंगी, और इधर से माइनस 3 और माइनस 3 ये कटिंग हो जाएगी। आपके पास रह गया 2x1 माइनस 3x2 और 2x2 माइनस 3x1। x1 वाली एक तरफ और दूसरी एक तरफ कर लें आप। 2x1 इधर आके प्लस की हो जाएगी, ये माइनस का उधर जाके आपके पास प्लस का हो जाएगा। x1 कॉमन ले लें, 2 प्लस 3 x2 कॉमन ले लें, 2 प्लस 3 ये इससे कैंसिल हो गया, तो आपका x1 x2 के इक्वल आ गया। तो यही हमने शो करवाना होता है 1 to 1 के लिए कि अगर fx1 fx2 को हम इक्वल रखें तो उससे ये इंप्लाइज हो जाएगा आपका x1 और x2 भी इक्वल थे। तो ये आपका आ गया, इनको इक्वल रखे तो है ना सर f ऑफ x इज 1 to 1 फंक्शन। ओके, जब इसका क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें आपने ये फंक्शन है और रिलेशन जो सेट के दरमियान है वो r प्लस से r प्लस है, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर, और आपने शो करवाना है कि ये फंक्शन आपके पास बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब ये है कि ये आपके पास फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो अब दोनों हम अगर हमने शो करवा दिए जिसका मतलब है कि ये फंक्शन है बाइजेक्टिव है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है एफ ऑफ एक्स इज 1 to 1 होगा इफ एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। अगर आपके ये दोनों इक्वल होंगे तो इसका मतलब होगा कि आपके x1 और x2 भी इक्वल थे, तो ये आया। तो ये अगर हम कंडीशन होल्ड करवाते हैं इसके लिए तो आपके पास जो फंक्शन है वो 1 to 1 हो जाएगा। तो मैं रखता हूँ ये दोनों इक्वल है इस फंक्शन के लिए, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। x की जगह पे x1 आ जाएगा और x की जगह पे जो कि एफ ऑफ x2 है तो इधर x2 आ जाएगा। तो ये दोनों की बेस सेम है तो इसकी पावरें भी इक्वल आ जाएंगी। इस तरह से माइनस माइनस से काटेगा x1 इज इक्वल टू x2। तो इसके लिए आपने प्रूव करा दिया कि x1 इज इक्वल टू x2 है। तो इसका मतलब है कि जो आपका एफ ऑफ x है इज 1 to 1।
ये 1 to 1। अब वो दूसरा आपने ऑन टू भी प्रूव करवाना है। अब ऑन टू के लिए आपको पता है कि हर इमेज का पीछे प्री इमेज मौजूद होना चाहिए। मिसाल के तौर पे ये मैं 2 सेट बनाए हैं ना यहाँ पे। अब ये सेट एक्स है जो कि आपके पास आर प्लस है, और ये सेट वाई है जो कि आपका भी आर प्लस है। तो ऑन टू शो करवाने का मतलब ये है, अगर आप इसको x1, x2, x3, x4, y1, y2, y3, y4 करें तो ऑन टू का ये मतलब है कि हर y के लिए पीछे आपके पास कोई ना कोई x मौजूद होना चाहिए। तो इसके लिए अब हम क्या करते हैं, मतलब हर y के लिए पीछे आपके पास प्री इमेज मौजूद होना चाहिए, या उसके लिए हम इसको सोल्व करते हैं। तो बताया भी था कि जब भी आपने ऑन टू प्रूव करना है, अब आपने क्या करना है, एफ ऑफ एक्स को y के ऊपर रखना है और यहाँ से x निकाल लेना है। तो x के पावर में है तो दोनों तरफ नेचुरल लॉग अप्लाई करते हैं हम, और लॉग का कानून है कि पावर कहाँ पे आ जाती है, स्टार्ट पे। तो पावर नेचुरल लॉग के स्टार्ट पे आ गई, ln e 1 होता है, माइनस ln y हो गया। अब x आपके पास आ गया माइनस ln y। अब यहाँ पे बड़ी एहतियात करनी है। अब इसका ये मतलब है y की हर पॉजिटिव वैल्यू के लिए, क्योंकि y आपका पॉजिटिव रियल नंबर में से है, y की हर पॉजिटिव वैल्यू के लिए आपके पास कोई ना कोई पीछे x मौजूद होगा, तो वो भी चूंकि कहाँ से है, r प्लस से। तो आप देखें अगर मैं यहाँ पे y पुट करता हूँ प्लस का, पॉजिटिव है ना, तो y पॉजिटिव 3 पुट करता हूँ तो ये आ जाएगा 1.09। तो देखें y पॉजिटिव पुट करने से आपका x क्या आ गया, नेगेटिव, लेकिन आपका x तो नेगेटिव है ही नहीं। तो इसका ये मतलब है y की हर पॉजिटिव वैल्यू के लिए आपको x पॉजिटिव रियल नंबर में से नहीं मिल सकता। तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन आपके पास ऑन टू नहीं होगा, बिकॉज फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r प्लस देयर डज नॉट एग्जिस्ट x आर पॉजिटिव सच दैट कि एफ ऑफ एक्स आपका किसके इक्वल आ जाए, वाई के, या इसको मैंने बताया था आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स की जगह पे माइनस ln y इज इक्वल टू वाई। तो आपको y की हर वैल्यू के लिए x नहीं मिलेगा, x मिल तो रहा है वैसे आपको। अगर आप y 3 पुट करें तो आपका x आ रहा है माइनस 1.09। y की हर पॉजिटिव वैल्यू के लिए x आ रहा है, लेकिन ये x आपका इस सेट के अंदर नहीं है, क्योंकि आपका जो सेट है वो तो दोनों पॉजिटिव रियल नंबर है। तो आपका x भी क्या होना चाहिए, इसी के अंदर से r प्लस में से होना चाहिए, लेकिन जो कि नेगेटिव हो गया। तो इसका मतलब है आपके पास ये जो ऑन टू वाली कंडीशन है ये सेटिस्फाई नहीं कर रही। ऑन टू वाली तो सेटिस्फाई कर रही है, सॉरी इन टू वाली तो सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन ऑन टू वाली सेटिस्फाई नहीं कर रही। तो इसका ये मतलब है कि जो एफ ऑफ एक्स is not bijective for r प्लस से r प्लस। ये इन दो सेटों के लिए जो है वो बाइजेक्टिव नहीं है, लेकिन ये अगर आप इसको स्पेसिफिकली इसके लिए करें ना सोल्व 0 से +1 के लिए, तो इन दो सेटों के लिए ये आपके पास बाइजेक्टिव हो जाएगा। क्योंकि अगर आप y की वैल्यू 0 और 1 के दरमियान में रखते हैं ना, तो इसका यहाँ से नेगेटिव आता है, तो ये माइनस इसको प्लस कर देंगे अल्टीमेटली। मैं फिर कर देते हैं। ओके, जब इसका क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, वेरी सिंपल क्वेश्चन। दो सेट्स हैं रियल नंबर के, उसके ऊपर उसने रिलेशन बता दिया आपको कि ये फंक्शन इन दो सेट के दरमियान रिलेशन है, और फंक्शन को इधर g है, फंक्शन को उसने g से प्रेजेंट किया और फंक्शन डिफाइन किया x³ - 3x। आपने बताना है क्या ये इंजेक्टिव है या ये सर्जेक्टिव है। इंजेक्टिव का मतलब अगेन 1, सर्जेक्टिव का मतलब अगेन है ऑन टू। तो पहले तो इसको देख लेते हैं ये 1 है कि नहीं, तो उसके बाद देख लेंगे कि क्या ये ऑन टू है या नहीं। अच्छा, यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है, जो इसमें डोमेन वाला सेट है ना आपके पास, पहला सेट, ये सारे रियल नंबर है, और जो को डोमेन वाला है ये भी सारे के सारे रियल नंबर है। मतलब हर पॉसिबिलिटी ऑफ एक्स के लिए आपके पास ऑल पॉसिबल वाई मौजूद है। ओके, इससे पहले जो क्वेश्चन था जिसमें e की पावर -x थी, उसमें सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए आपके पास y वहां पे मौजूद थे। चलें इसको स्टार्ट करते हैं कि पहले इसको 1 के लिए आपको पता है कि f of x is 1 if f of x1 is equal to f of x2
अप्लाइज करे कि आपका x1 और x2 आपस में सेम है, तो फंक्शन इसके लिए हम इसको चेक करते हैं आज। तो इधर x1 पुट कर दें, -3 इंटू x1, और यहाँ पे भी आप कर लें x2 का क्यूब -3x2 कर लें। अब क्या करें, सबको उठा के इधर ले आते हैं, x1 का क्यूब माइनस x2 का क्यूब -3x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से ना असल में हमने ये वाली चीज़ होल्ड करवानी है कि x1 इज इक्वल टू आपका क्या आना चाहिए, x2। तो इन दोनों के ऊपर मैं फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ, x1 माइनस x2 इंटू x1 का स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 का स्क्वायर, और इन दोनों में से अगर आप माइनस का 3 कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में से, तो पीछे बच गया x1, माइनस कॉमन लिया तो इधर भी माइनस x2 इज इक्वल टू 0। अब देखें ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर कॉमन आ रहा है, तो x1 माइनस x2 कॉमन ले लें, पीछे आ गया है ये x1, पीछे ये आ गया प्लस x1 x2 प्लस x2 का स्क्वायर और माइनस का 3 बच गया इज इक्वल टू 0। अब आप इसको आइदर और के साथ कर लें, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपका x1 इज इक्वल टू x2 तो आ गया, लेकिन इस वाले एक्सप्रेशन के लिए आपका नहीं आएगा, x1 का स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 का क्यूब -3 इज इक्वल टू 0। अब हर एक के लिए आपका x1 x2 के इक्वल नहीं आ रहा, देखें फॉर सम वैल्यू आइदर, और ये और है, इसके लिए आपका x1 इज इक्वल टू x2 नहीं आएगा। वो कैसे, ये लिखा हुआ है आपके पास इम्प्लिसिट फॉर्म में, इसमें आप x1 x2 अलग कर नहीं सकते। दूसरी ये वाली बात है कि अगर आप देखें, अगर आप अपना x1 और x2 नेगेटिव लेते हैं तो उसको यहाँ पे अगर हम पुट करते हैं यहाँ पे, तो देखें माइनस x1 का स्क्वायर माइनस x1 माइनस x2 माइनस x2 का स्क्वायर -3, ये आपके पास बन जाएगी x का स्क्वायर, ये भी प्लस में और ये भी आपके पास है प्लस में। मतलब अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव रकम आए उसके लिए भी ये एक्सप्रेशन आपका दोबारा यही बन गया है, और अगर आप प्लस रखें प्लस के लिए तो ये वैसे ही रहेगा। इसका मतलब है x1 और x2 को अगर आप पॉजिटिव लेते हैं, मतलब यहाँ पे तो ये प्लस के ही रहेंगे, मतलब पॉजिटिव मैं इधर उसको डिस्टिंक्ट करने के लिए लिख देता हूँ, प्लस x2 का स्क्वायर प्लस 3। तो अब देखें ये आपके पास अल्टीमेटली प्लस का ही रहेगा, क्योंकि प्लस वाला से कोई सिंबल्स में फर्क नहीं पड़ता। तो देखें नेगेटिव के लिए भी आपका एक्सप्रेशन यही आया, और पॉजिटिव के लिए भी आपका एक्सप्रेशन है यही आया। लेकिन आपको पता है कि जो है आपके पास अगर f ऑफ माइनस x1 रखते हैं और इधर प्लस x1 रखते हैं, अगर इनसे सेम आ रहा है लेकिन ये जाती तौर पे तो इक्वल नहीं है, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का, तो इस वाले एक्सप्रेशन के लिए आपकी ये वाली कंडीशन जो है वो होल्ड नहीं करती, जबकि हमने हर f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 के लिए ये हमने प्रूव करना होता है। तो ये आपको बता रहा है कि कुछ ऐसी वैल्यूज हैं कि जिसके लिए ये इक्वल हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसी वैल्यूज है जिसके लिए दोनों इक्वल नहीं आएंगे। तो ये आपके पास 1 1 नहीं है। इसकी काउंटर एग्जांपल हम कर लेते हैं। अगर आप g ऑफ x में पुट करते हैं 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 3 माइनस का 2, और अगर आप इसमें माइनस का 2 पुट करते हैं इसी फंक्शन में, तो ये -8 प्लस 6, तो ये भी क्या आ गया -2। तो इसका ये मतलब है कि आपका g ऑफ 1 इज इक्वल टू g ऑफ -2, मतलब इसका आंसर भी -2 है, इसका आंसर भी -2, तो दोनों इक्वल है। लेकिन ये जो अंदर वाली टर्म्स हैं ये आपस में इक्वल नहीं है, जबकि 1 1 के लिए आपके ये जो अंदर वाले हैं डोमेन के एलिमेंट ये भी सेम होने चाहिए। तो ये काउंटर एग्जांपल के साथ भी आप प्रूव कर सकते हैं कि दिस इज योर नॉट 1 to 1, दिस g ऑफ x इज नॉट 1 to 1। तो ये 1 1 आपके पास नहीं है, फुल डिटेल से बता दिया गया। अब इसको हम करते हैं सब्जेक्टिव के लिए, तो ये आप नोट कर लें, उसके बाद इसको रेस करके सब्जेक्टिव के लिए भी प्रूव कर देते हैं। इसको हमने प्रूव तो कर दिया था कि ये 1 1 नहीं है। अब ऑन टू प्रूव करने के लिए
बिल्कुल सिंपल सा मेथड है, दो से मैं आपको बता दूंगा। पहला तो आप देख लें कि ये जो जी ऑफ एक्स है आपके पास, इसकी रेंज क्या है। आपको बताया कि जब आपके पास पॉलिनोमियल है ना फंक्शन आपका, और ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो इसकी रेंज आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर ही होगी। अगर आप डोमेन का कोई भी पॉइंट पुट करें, माइनस में पुट करेंगे तो माइनस में बैलेंस आ जाएगा, प्लस में पुट करेंगे तो प्लस में, तो इस पॉलिनोमियल की रेंज आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर ही होता है। और जो इसकी कोड डोमेन दी गई है, कोड डोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर दी गई है। तो इसका मतलब है कि इसमें जो आपकी कोड डोमेन है वो इक्वल आ गई है आपकी रेंज के, क्योंकि कोड डोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर है और इसकी रेंज भी सेट ऑफ रियल नंबर है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि जी ऑफ एक्स जो है आपका इज ऑन टू, मतलब सब्जेक्टिव। लेकिन अगर आप इसको दूसरे तरीके से करें तो दूसरे तरीके से ना आपको एक थ्योरम का सहारा लेना पड़ेगा, तो वो भी मैं कर देता हूँ यहाँ पे। और जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x, इसको y के इक्वलेंट किया जाता था। अब यहाँ से x निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि ये क्यूब की फॉर्म में x में कॉमन लेके भी वो वहां पे लेगा x आपके पास, तो आप y को जरा उधर ले लें। अब ये आपके पास बन गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो फंडामेंटल थ्योरम है फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल का, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इफ कोएफिशिएंट्स आर रियल। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट्स आपके पास रियल नंबर है तो देयर exist at least one real root। ये हम जानते भी हैं, जैसे हमने अगर क्यूब रूट्स निकाले थे तो उसमें भी एक रूट आपके पास रियल आया था, बाकी दो इमेजिनरी आए थे। तो इसी तरह से फंडामेंटल थ्योरम कहता है कि अगर कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है और उसके जो कोएफिशिएंट्स है वो रियल है, इधर मान में इधर 3 है, और y भी आपको पता रहेंगे कि इसमें से बिलोंग करेगा ना कोड डोमेन से, और ये भी रियल है, मतलब 1 3 और y भी कोई रियल नंबर है आपके पास, तो इस पॉलिनोमियल का कोई ना कोई आपके पास रियल रूट एग्जिस्ट करेगा। और रियल रूट एग्जिस्ट करने का मतलब है कि ये आपके पास जो पॉलिनोमियल है ये x की फॉर्म में है, तो जो इसका रूट आएगा वो भी x की फॉर्म में आएगा, और वो क्या है, रियल। और आपका जो x है वो भी असल में क्या है, रियल है। तो इसका ये मतलब है, आप यहां से कह सकते हैं फॉर ऑल y बिलोंग्स टू रियल नंबर, अगर ये भी y रियल नंबर हो सो देयर एग्जिस्ट x, हर y रियल नंबर के लिए आपके पास इस पॉलिनोमियल का आंसर x आएगा जो कि क्या होगा, रियल नंबर। सो जिसके लिए आपका f of x इज इक्वल टू हो जाएगा y के इक्वल। तो यहां से भी प्रूव हो जाएगा हेंस कि जो आपका g of x है इज ऑन टू। तो या आप ये यूज कर लें, उसके लिए थ्योरम का आपको सहारा लेना पड़ेगा, या आप कोड डोमेन इज इक्वल टू रेंज करवा लें, तो इससे भी पता चल गया था कि आपका फंक्शन ऑन टू है।